टूल किट, खालिस्तान और घमासान। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, अभय दुबे हमारे साथ हैं और संगीत रागी ब्रेक के पहले आपसे कमेंट ले नहीं पाए, अपनी बात रखिए, उसके बाद सुधांशु जी, अभय जी अपनी अपनी बात रखेंगे। रोहित जी, सबसे पहले बात मैं शुरू करना चाहूंगा, टूल किट क्या है। देखिए, इस टूल किट के अंदर इस बात की चर्चा है पूरी तरीके से कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए, किसान आंदोलन का कैसे समर्थन किया जाए, किसान आंदोलन को कैसे विश्व स्तर पर उस आंदोलन को बढ़ाया जाए। उसके दो हिस्से थे, एक तो था अर्जेंट और बाकी वो एक्शन प्लान वगैरह के साथ था। और सबसे बड़ी बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, और देशद्रोह का मामला कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है इसका दर्शक आपका तय करेगा। उसमें था भारत सरकार के एम्बेसी जहां जहां है वहां पर प्रदर्शन करें। इसके अलावा मीडिया हाउस पे प्रदर्शन करने की बात की गई है। इसके अलावा विदेश की जो लोकल सरकारें हैं उन पर दबाव डालने की बात की गई है, उनके दफ्तरों पर प्रदर्शन करने की बात की गई है, ताकि इस आंदोलन के समर्थन के लिए विदेश में दबाव बनाया जाए, विदेशी सरकारों पर दबाव बनाया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें मुझे लगता है कि क्या कनाडा की सरकार जो है इसी कारण से इंटरफेयर करने के लिए आगे आई? क्या यही कारण था कि ब्रिटेन के अंदर जो है वहां के सांसद लोगों ने इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया? इसके अलावा एक और बात थी जो भारत के अंदर बात थी कि आप मैसिव लेवल पर जो सरकार है उनके अधिकारियों को फोन कॉल करें, ईमेल करें, उन पर दबाव बनाएं, उनको एक्शन प्लान में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बनाया जाए। यह बात थी। इसका मतलब यह है कि इस आंदोलन जिसे हम एक किसानों का स्वतः आंदोलन बता रहे थे, और इसमें दबाव बनाने वाली ताकतों में कौन कौन थे जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया है। खालिस्तान के समर्थन से काम करने वाले लोग थे, जो आईएसआई के लिए काम करने वाले वो लोग थे। आपको एक नहीं ऐसे दर्जनों मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर जिनको बात करते हुए दिखाया गया है, जो पाकिस्तान की मीडिया में कह रहे हैं कि आपको भारत के किसान आंदोलन के खिलाफ जितना बोलना चाहिए आपकी मीडिया काम नहीं कर रही है, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसे ही दबाव बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। मुझे लगता है कि जो चीजें खालिस्तानी ताकतें हैं, पाकिस्तानी ताकतें हैं, जो हमारे लिए खिलाफ काम करती हैं, उन ताकतों के साथ जुड़ करके आप इसे वैश्विक तौर पर इस किसान आंदोलन के समर्थन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और क्या चीज होती है? ओके, अभय जी, एमओ धालीवाल का नाम सुना आपने? जी, एक बस 10 सेकंड सर, संगीत जी देखिए, कोई टोका टाकी नहीं की, क्योंकि पहले 20-25 मिनट मैं आपसे पूछ नहीं पाया था, सब सुनते रहे। अभय जी बेचैन है, थोड़ा उनकी बात भी सुन लीजिए एक बार। अभय जी, एमओ धालीवाल का नाम सुना है आपने? हाँ जी, आप ही के मुंह से सुना। अच्छा, इससे पहले आप नहीं जानते थे इनको? हाँ, आपके टेलीविजन पर ही देखा है। अच्छा, इससे पहले आपको नहीं पता था? कल तक नहीं था, जब तक टीवी पर नहीं आया था? जी, टीवी पर आया तभी पता। भजन सिंह भिंडर को भी नहीं जानते थे आप? हाँ, बिल्कुल नहीं जानता था मैं। रेहाना को भी नहीं जानते थे, मियां खलीफा को भी नहीं जानते थे, ग्रेटा को भी नहीं जानते थे। खालिस्तानी समर्थकों को हमने हमारी सरकार के समय। रेहाना और ग्रेटा को भी नहीं जानते थे आप? हाँ, रेहाना ग्रेटा ने ट्वीट किए, मैं जानता था। अच्छा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आप भले ही पूरी ताकत के साथ खड़े हो, रेहाना या ग्रेटा में से किसी ने ट्वीट तक नहीं किया कि इसकी गिरफ्तारी गलत है। अब अपनी बात रखिए आप। रोहित सरदाना जी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी हमारे साथी ने जिस बात का जिक्र किया, आप जानते हैं 1 दिसंबर को प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने, जब ये मसला प्रारंभ भी नहीं हुआ था। उसके बाद जनवरी में 100 सांसदों ने यूके के और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की। अरे, यूनाइटेड नेशंस तक ने बोला हम नहीं चाहते, प्रधानमंत्री जी हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, हम तो चाहते थे आप समाधान करें। 2.5 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी 200 किसानों की शहादत हो गई, आप 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार थे। बात को घुमा रहे हैं, क्या दिक्कत थी? आप रिपील करते, बात को घुमा रहे हैं, किसानों की बात मान लेते। अबे जी, बात को घुमा रहे हैं, बात गिरफ्तारी पे हो रही है, बात आंदोलन पे नहीं हो रही। आंदोलन एक अलग विषय है, उस पर पर्याप्त चर्चा आप और हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मैंने तो कहा, मसला ये है कि एक लड़की जिसके ऊपर आरोप यह है कि वो खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर काम कर रही थी, आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? सवाल केवल सीधा सा। रोहित सरदाना जी, ये तो किसानों पर भी आरोप लगाया,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि सर, किसानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया, हमने भी सवाल नहीं उठाया सरकार के पास। इस लड़की के खिलाफ व्हाट्सएप चैट आ रहे हैं, अगर उसी के सामने आ रहे हैं और वो कह रही है मेरे ऊपर यूएपीए लग जाएगा और आपको बुरा लग रहा है उस पर यूएपीए लगने पे, वो पहले से जानती है। दिया ना आपको हाँ जानती है, क्योंकि उसको नोटिस हुआ है यूएपीए का, सिर्फ इसलिए कि वो भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहती थी। तो वो ग्रेटा से क्यों कह रही थी सर ये बात? उसको सेक्शन वो ग्रेटा थनबर्ग से क्यों कह रही थी? ग्रेटा को थोड़ी ना बचाना था उसे यूएपीए आके। और वो भारत के पर्यावरण मंत्री, जिसको भारत के पर्यावरण की रक्षा करना है, वो पर्यावरण के वो व्हाट्सएप चैट में ग्रेटा से क्यों कह रही है कि यूएपीए लग जाएगा? अपने वकील से कह रही होती, समझ में आता है। उसे पता है कि पर्यावरण के समर्थन में अगर पक्ष रखा तो नोटिस आ गया। अभय जी, कितने इस देश में लोग हैं? अभय जी देखिए प्लीज, अभय जी अजमल कसाब भी मासूम था और बुरहान वानी तो आपके हिसाब से बहुत ही ज्यादा मासूम था। फिर अगर आप ये तर्क देना चाहते हैं कि उम्र 21 साल है इसलिए उस मासूमियत को आधार बनाया जाए, अदालत में आपको लगता है ये तर्क ठहरेगा? अदालत में तो वो तथ्य ठहरेंगे ना सर, या उम्र देख के अदालत छोड़ देगी? रोहित सरदाना जी, मैंने कहा आप तथ्य रखिए ना। अरे क्रांतियां उम्र नहीं देखती, तो आप क्यों मासूमियत का बैंड बजा रहे हैं पीछे से धीरे धीरे कि मासूम है मासूम है? ये उसे भी पता था ना मासूम होते हुए भी कि वो आंदोलनकारी हो सकती है। ये उसे भी पता था मासूम होते हुए भी कि वो ग्रेटा थनबर्ग से चैट करके ये कह सकती है कि मैं टूल किट में ये चीजें लिख रही हूं। ये उसे भी पता था मासूम होते हुए कि इसके लिए यूएपीए लग सकता है। देखिए, मासूमियत को बहाना मत बनाइए ना। मोदी सरकार यूएपीए तो सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने पर भी नोटिस भेजती है, मैंने प्रमाण दिया है। अगर मैं झूठ हूं तो मुझ पे डिफेमेशन करिएगा। और सिर्फ रोहित सरदाना जी, मैं क्यों करूंगा? डिफेमेशन सुधांशु त्रिवेदी करें, आप खुद देखिए, मोदी सरकार करेगी। उसके बाद फिर आप कहेंगे जैसे आपके बाकी लोग कहते हैं, पहले कहते हैं हम पे कार्रवाई करो और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखो हमें बोलने भी नहीं देते।